पहले इस छोटी सी वीडियो को देखें, फिर हम बात करते हैं क्या कारण है जो ब्राह्मण ने और मनुवादी लोग और मनुवाद के गुलामों ने फुले मूवी का विरोध कर रहे हैं। फुले फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जो फुले फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रिलीज नहीं होने दिया। 11 अप्रैल को होने वाली फिल्म फुले को 25 तारीख का डेट क्यों फिक्स किया गया? आखिर ऐसा क्यों किया गया? आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर आधारित महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती पर 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, ब्राह्मण और सेंसर बोर्ड का कहना है। और उन्होंने आगे कहा कि भारत में अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल में जातिवाद को खत्म कर दिया गया है और बहुत सारे ब्राह्मणों ने और उनका संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बायकॉट फुले मूवी का नारा भी लगाया और जगह जगह पोस्टर भी लगाए। अब मैं ब्राह्मण और मनुवादी लोगों से वीडियो के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ। फिल्म ही तो है, जब तुम केरला स्टोरी बनाकर देश में नफरत फैलाने का काम कर सकते हो, कश्मीर फाइल बना सकते हो, गदर 2 बनाकर टैक्स फ्री कर सकते हो, इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें तो कई सारे कहानी काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी भी है। फिर सही इतिहास को दिखाने वाले फिल्म का क्यों विरोध कर रहे हो? क्या इतिहास को छुपाना चाहते हो? ना जाने हजारों सालों से तुम्हारे हाथ में कलम और किताब थे, तो जैसे चाहे वैसे मनगढ़ंत कहानी और इतिहास लिखा। ना तुम्हारे भगवान मदद की, ना तुम मनुवादी ने मदद की। हमारे पुरखों ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, सही इतिहास को उजागर करने का मार्ग बताया, तो आज मनुवादी को जलन क्यों हो रही है? अब मैं SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज को कहना चाहता हूं कि फुले फिल्म का ब्राह्मण और मनुवादी लोगों के द्वारा विरोध किया जाने का कारण क्या है। मेरे वीडियो जहां तक पहुंच रही है, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने परिवारजनों तक, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। जब भारत में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच चरम सीमा पर थी, इंसान जानवर के जिंदगी जीने पर मजबूर थे। इंसान को कुत्ते बिल्लियों की जैसी व्यवहार किया जाता था, जानवर की भांति मारा पीटा जाता था। धर्म के नाम पर शूद्र अति शूद्र यानी आज की SC ST OBC भारत देश के मूल निवासी 6743 जातियों को शोषण किया जाता था। ब्राह्मण मनुस्मृति के नियम अनुसार इन सभी जाति को धर्म और ईश्वर के नाम पर हवस का शिकार बनाया जाता था। तभी 19वीं सदी के महान क्रांतिकारी क्रांति ज्योति, महिलाओं को शिक्षादाता, भारत के शूद्र अति शूद्र के लिए शिक्षा का अलग जगाने वाले महान समाज सुधारक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की 11 अप्रैल 1827 को जन्म हुआ और मनुवाद व्यवस्था से ऊपर उठकर ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाई। हजारों सालों से मनुवादी धर्म और ईश्वर के नाम पर शोषण करते आ रहे थे, उस पाखंड का पर्दाफाश किया। ब्राह्मणों के शास्त्र ग्रंथ उपनिषद पुराण की पोल खोली, गुलामगिरी किताब लिखकर SC ST OBC मूल निवासी समाज को जागरूक किया। ब्राह्मणों की पाखंड अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, कुसंस्कार, रूढ़िवाद की षड्यंत्र को उजागर किया। किसान का कोरा किताब लिखकर किसानों को किसान का महत्व समझाया, उनका हक अधिकार को समझाया। महात्मा ज्योतिबा फुले खुद OBC समाज से बिलोंग करते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, ना ही शूद्र को पढ़ने का अधिकार था, ना ही भारत में किसी भी वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। अंग्रेज की मदद से 1813 में सभी के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल दिया गया। उसी के बदौलत महात्मा ज्योतिबा फुले ने खुद पढ़ लिख कर ब्राह्मण मनुवादी न्याय व्यवस्था को पैरों तले रौंदकर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और भारत में सबसे पहले 1848 में
महाराष्ट्र के पुणे भिडेवाड़ा में पहला स्कूल खोला और लगातार 1848 से लेकर 1852 तक 18 स्कूल खोले और जिन्होंने विरोध किया उन्हीं के बच्चों को पढ़ाया और लायक बनाया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करके पूरे ब्राह्मण व्यवस्था की न्याय पद्धति की जड़ें उखाड़ दी थी। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, देवदासी प्रथा, स्तन टैक्स जैसे तमाम ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया काले कानून को और कुसंस्कार रूढ़िवाद का भरपूर विरोध कर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर जोर दिया। शिक्षा के देवी माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर ब्राह्मण और मनुवादी लोग कीचड़ फेंकते रहे, गोबर फेंकते रहे, पढ़ाई का विरोध किया, धर्मद्रोही कहा, ईश्वर विरोधी कहा, न जाने कितने जलील किया, अन्य अत्याचार करते रहे, गांव से बाहर निकाल दिया गया। इतने सब कुछ सहन करते हुए अपने रास्ता से, मार्ग से न भटकते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और बच्चों को पढ़ाती रही। स्कूल जाते समय एक साड़ी और ले जाया करती थी। जाते समय मनुवादी द्वारा कीचड़ और गोबर फेंके हुए कपड़े को स्कूल पहुंचने के बाद गंदा साड़ी को बदल लिया करती थी और अच्छी वाली साड़ी पहन लिया करती थी और वापस आने वक्त फिर वही गंदा कपड़ा पहन लिया करती थी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन पर आधारित इस फिल्म लोगों को प्रेरित करेगी, ब्राह्मणों की काले करतूत, काले कानून को उजागर करेगी, ब्राह्मणों द्वारा छिपाए गए सही इतिहास का उजागर करेगी, धर्म और ईश्वर के नाम पर किए गए शोषण की पर्दाफाश करेगी। ये फिल्म जातिवादी, मनुवादी की खटिया खड़ी करेगी, धज्जियां उड़ाएगी। हजारों सालों से 3% ब्राह्मण, SC, ST, OBC मूल निवासी को धर्म और ईश्वर के नाम से गुलाम बनाए रखे हैं, उसका पोल खुल जाएगी। इसलिए ब्राह्मण मनुवादी ने इस फुले फिल्म से बखलाए हुए हैं, चिड़े हुए हैं। ब्राह्मणों को लगता है कि फुले फिल्म रिलीज हुई तो उनका सत्ता खतरे में आ जाएगा, उनका भांडा फूट जाएगा। हजारों सालों से धर्म, जाति और ईश्वर के नाम पर शोषण करते आ रहे थे, उसका पोल खुल जाएगी। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी अपने आप को बहुसंख्यक समझता है, उनके सालों से किए गए काले करतूत लोगों के सामने आ जाएगी। SC, ST, OBC मूल निवासी बहुजन समाज को बेवकूफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। महामानव क्रांति सूर्य, ज्ञान के प्रतीक, भारत रत्न, विश्व रत्न, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध को अपने पहले गुरु माना, संत कबीर को दूसरा गुरु माना और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना। बाबा साहेब ने कहा था, कई महात्मा आए और कई महात्मा धूल उड़ाकर चले गए, लेकिन सच्चे महात्मा राष्ट्र महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जो सच्चे महात्मा का काम किया है। आज भारत में जो नफरत फैलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करता है, दंगा करता है, पाखंड, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद, कुसंस्कार, रूढ़िवाद फैलाता है, उसे भारत के गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो में प्राइम टाइम का कवरेज करता है। लेकिन ज्योतिबा फुले के इस फिल्म के बारे में कोई डिबेट नहीं, कोई कवरेज नहीं, कोई डिस्कस नहीं। उसी प्रकार जब मनोज मुंतशिर ने ब्राह्मण को भारत का मस्तक कहा, जब सेंसर बोर्ड और सरकार ने जातिवाद नहीं है कहा, तो फिर ब्राह्मण वर्ग किस लिए? उसी का रिप्लाई करते हुए अनुराग कश्यप ने कहा, जब जातिवाद नहीं है, जातिवाद खत्म हो गया है, फिर ब्राह्मण वर्ग किस लिए? ब्राह्मण अपने आप को भारत का मस्तक क्यों कह रहा है? मैं ब्राह्मण पर मूतता हूँ। उनका इस बयान से आपत्ति हो सकती है, पर जिस प्रकार मनुवादी और सरकार से बेझिझक सवाल करते हैं, काबिलिए तारीफ है, जिससे मनुवादी और सरकार का तिल मिलाना जरूरी हो जाता है। अब SC की जनसंख्या लगभग देश में 16 से 20% है, ST की जनसंख्या 8 से 13% है और OBC की जनसंख्या 52 से 60% है। आसपास SC, ST, OBC मूल निवासी माइनॉरिटी की जनसंख्या 85% होते हुए भी अपनी पुरखों का एक ऐतिहासिक फिल्म को रिलीज नहीं करा पा रहे। हम, तुम, आप और
हमारे नेतागण के लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ताउम्र शूद्र, अतिशूद्र, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं के सेवा में अपने सारे जीवन न्यौछावर कर दिए। जैसे उसने कहा, अपने ही घर से पहले शुरुआत किया और बहुजन समाज को मार्गदर्शन किया। उनके पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले की कदम से कदम मिलाकर समाज सुधार के लिए भरपूर साथ दिया और ज्योतिबा फुले के निधन के बाद भी उनके संस्था को चलाती रही और वो भी मानव समाज के भलाई के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। फुले फिल्म SC ST OBC बहुजन समाज मूल निवासी के लिए कोई खोई हुई खजाना से कम नहीं है। फिल्म या मूवी समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। उसी प्रकार फुले फिल्म बहुजन समाज की हिम्मत है, ताकत है, अपना खोया हुआ इतिहास है, खोई हुई कोहिनूर हीरा है। फुले फिल्म बहुजन समाज मूल निवासी SC ST OBC के लिए मान, सम्मान और स्वाभिमान है। जिस प्रकार मनुवादी ने ठंगलान फिल्म को विरोध किया और हिंदी में स्क्रीन प्ले नहीं मिला था, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद मूल निवासी का अपना खोया हुआ इतिहास बता गया। जिसने वो फिल्म देखा और समझा, उसे समझ में आ गया था कि कुछ हजार साल पहले हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। ये बहुजन समाज SC ST OBC मूल निवासी महसूस किया और जागरूक भी हुए। फुले नाम ही काफी है ब्राह्मणों के धज्जियां उड़ाने के लिए, फुले नाम ही काफी है ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलाने के लिए, फुले की विचार ही काफी है ब्राह्मणों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, फुले की नाम ही काफी है SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज के युवाओं को क्रांति करने के लिए। इसलिए आपसे अपील करना चाहूँगा, SC ST OBC मूल निवासी को विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने रामायण महाभारत ग्रंथ बहुत पढ़ लिए, अब अपने पुरखों की लिखे हुए इतिहास को पढ़ें, बहुजन नायक का इतिहास पढ़ें, महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखा हुआ गुलामगिरी पढ़ें, किसान का कोड़ा पढ़ें, अपने पुरखों की जीवनी पढ़ें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना इतिहास कभी नहीं बना सकता। इसलिए किताब पढ़ें और अपना इतिहास को जानें। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी पर आधारित और अधिक जानना चाहते हैं तो इसी चैनल KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में जाकर महात्मा ज्योतिबा फुले की संपूर्ण जीवन चरित्र, जीवन परिचय के बारे में वीडियो देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।